Hello students, welcome to my new video. In this video we will discuss about class 10 chapter number 12 area related to circle, example for exercise 12.3. तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके एनसीईआरटी का है कि टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन shown on two sides of a square lawn ABCD, ठीक है ना। एक स्क्वायर लॉन ABCD है, ठीक है ना। उसमें क्या है, फ्लावर बेड्स है, ठीक है ना। दो सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैं, तो फ्लावर बेड्स ये है यहाँ यहाँ, ठीक है ना। हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लॉन, और ये क्या लॉन है, स्क्वायर लॉन है ABCD। ऑफ साइड 56 मीटर और इसकी साइड क्या है 56 मीटर है। इन द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O, मतलब सर्कुलर फ्लावर बेड का जो सेंटर है ना वो पॉइंट O होगा, ठीक है ना। तो ऑफ डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स, यानी लॉन और फ्लावर बेड्स के एरिया का सम निकालना है हम लोग को, ठीक है ना। तो मतलब पूरे का एरिया निकालना है, ये कहने का मतलब है। मतलब लॉन की भी एरिया निकालना है, फ्लावर बेड्स की भी एरिया आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए देखिए करेंगे कैसे हम लोग। देखिए एक बार हम इसको हिंदी में पढ़ देते हैं, ठीक है ना। हिंदी में भी पढ़ देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आकृति दी गई आकृति में क्या है, 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के दो ओर बनी हुई वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। तो ABCD एक क्या है, वर्गाकार लॉन है और इसके दोनों वृत्ताकार क्यारियां हैं, ठीक है ना, फूलों की क्यारियां हैं। और यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, यानी कि इसका और इसका जो केंद्र है, ये वृत्ताकार क्यारी है ना, तो इसका जो केंद्र है वो क्या होगा, ये पॉइंट O होगा, ठीक है ना। दोनों का केंद्र क्या होगा, पॉइंट O होगा। तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल का योग हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए होगा क्या, कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान समझिएगा। देखो अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर ये हमारा क्या एक सेक्टर है और ये क्या हमारा दूसरा सेक्टर है। अगर हम लोग इस सेक्टर का यानी त्रिज्यखंड का और इस त्रिज्यखंड का, दोनों त्रिज्यखंड का हम लोग योग निकाल लें, ठीक है ना। और फिर इन दोनों त्रिभुजों का भी क्षेत्रफल निकाल लें। और तो इन दोनों त्रिज्यखंडों का योग क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ लें और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल करके हम लोग क्या कर लें, ऐड कर लें। तो क्या हो जाएगा, पूरे का एरिया आ जाएगा जो आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो करेंगे कैसे वो समझिएगा। देखिए किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, पहले हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। पूरा कितना बनाएगा, पूरा कितना एंगल बनेगा 360। कितने हिस्से किए गए हैं, 4 हिस्से किए गए हैं। 4 हिस्से किए गए हैं तो हर एक हिस्सा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी थीटा इक्वल टू क्या हो गया बताइए, 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छा इसके अलावा क्या होगा आपका, इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ये सेंटर होगा तो हमको ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। ये OB और OA क्या है, रेडियस है। तो अगर OB और OA क्या है, रेडियस है, क्या है बताइए, रेडियस है यानी त्रिज्या है, ठीक है ना। रेडियस है यानी क्या है, ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या कैसे निकालें हम लोग, ठीक है ना, ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या तो हम लोग को मालूम नहीं है, निकालेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री, जो कि हम लोग देख चुके हैं, तो 90 डिग्री बनेगा। अगर ये 90 डिग्री बनेगा तो ये क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB, त्रिभुज OAB में, ठीक है ना। इन ट्रायंगल OAB, त्रिभुज OAB में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर और OB स्क्वायर। OA स्क्वायर और क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस
थ्योरम, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो होगा क्या यहाँ पर, ए बी स्क्वायर, ए बी यानी 56 का स्क्वायर, ठीक है ना, ओ ए स्क्वायर यानी हम लोग इसको कुछ लेट कर लेते हैं, इन दोनों को क्या लेट कर लेते हैं, एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 6 6 36 हो गया, 36 का 6 3 5 6 30, 30 दूना 60, 60 3 33 63 और 6 5 बचे 25 6 31, ठीक है ना। तो 31 36 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3136 अपॉन 2, 2 1 जा 2 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है ना। तो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 1568, स्क्वायर रूट 15 क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार अब देखो, अब किसका, ये किसका स्क्वायर है वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, किसका स्क्वायर है ये। तो ये हो सकता है 39 का तो नहीं, उसके नीचे लास्ट में 8 चाहिए ना हम लोग को, ठीक है। तो करते क्या है, देखिए एक बार इसका स्क्वायर चेक कर लेते हैं। 6 36 का 6, फिर 3 हुआ, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 और 3 63, 6 5 बचे 25, 25 6 31, ये सही है। डिवाइड किया, 2 1 जा 2, फिर 1 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12, 1 2 8 जा 16, ठीक है ना। तो ये होगा, किसका स्क्वायर होगा, कैलकुलेटर से मैं चेक कर लूँगा। तो या फिर हम लोग स्क्वायर ही रहने देते हैं, क्योंकि हो सकता है हमको स्क्वायर ही लगाना पड़े। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ही क्या है आपका, आर स्क्वायर है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर ही क्या है आपका, आर स्क्वायर है। करते क्या है, ध्यान समझिए, करते क्या है, हम लोग लिखेंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया, पूरा एरिया क्या होगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर ओ डी सी प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ, यहाँ पे ट्रायंगल बना देते हैं, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 90 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखना सही होगा, चेक कर लेते हैं, हाँ। तो 22/7 और कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर की जगह 1568, ठीक है ना। और यही चीज़ अगर हम लोग क्या करें, यही चीज़ अगर हम लोग 2 टाइम्स कर दें, ठीक है ना, क्या कर दें, 2 टाइम्स कर दें, या फिर लिख देते हैं फिर से। तो 90/360 और 22/7 और 1568 है ना, और प्लस ध्यान समझिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी का एरिया क्या होगा, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग इसको जो वर्ग है यानी ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल क्या करते हैं, स्क्वायर को 4 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, वर्ग को 4 बराबर त्रिभुजों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम क्या करें, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है, तो 1/4 साइड स्क्वायर कर दें, है ना, 1/4 साइड स्क्वायर कर दें, क्योंकि 2 है इसलिए 2 टाइम्स 1/4 साइड स्क्वायर यानी 56 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 56 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है ना, 9 4 जा 36 हो गया, और 2 4 से इसको डिवाइड कर लें, फिर देखते हैं 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए, हो जाएगा। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, है ना,
बचा कितना 3, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 हो गया। फिर 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 7, एक मिनट, हम लोग ऐसे डिवाइड नहीं करते हैं, पहले इसको 2 टाइम्स कर ले क्योंकि वही हम लोग को करना आसान हो जाएगा। 22/7 और 15 68 हो गया, ठीक है ना। करने क्या वाले थे हम, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 90/360 हो जाएगा और 22/7 हो जाएगा, 15 68 हो जाएगा, होगा ना। और प्लस ये कितना हो जाएगा 56 का स्क्वायर कितना आया था, तो 1/2 3136 3136, ठीक है ना। अब देखिए 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, ये हो गया 11, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 2 जा 14, 1, फिर 7 2 जा 14, 2 7 4 जा 28, होगा ना। 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, और फिर कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 15 68 आ जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 4 2 6 2 2 4, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस 15 68 8 4 12 हो गया, और 6 6 12 1 13, और 5 4 9 1 10, और 2 1 3 और 4, तो 4032 इतना क्या होना चाहिए आपका, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो इतना हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एग्जांपल नंबर 5 देख लेते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर, यानी फिगर जो दिया है इसमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ये ABCD जो है ना एक स्क्वायर है और साइड कितनी है इसकी 14 सेंटीमीटर है, कितनी है बताइए 14 सेंटीमीटर इसकी साइड है। तो एक बात बताइए, अगर 14 सेंटीमीटर इसकी साइड है तो ये देखिए ये जो सर्कल बने हुए हैं, सर्कल का हर एक सर्कल का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा बताइए, जो सर्कल का डायमीटर होगा वो क्या होगा 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर होगा, क्लियर है ना। 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा, तो बताइए रेडियस क्या होगा, ये यहाँ पे जो रेडियस होगा वो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर होगा, समझ में आया ना। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, करना क्या हम लोग को यही शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर स्क्वायर के एरिया में से इन चारों सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, बस खत्म, बात हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्या एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 5 का सॉल्यूशन है ये, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना। यहाँ पे एरिया ऑफ ए लिख लो, ए क्या है साइड ऑफ स्क्वायर है, तो ए है आपको कितना 14 सेंटीमीटर, और इसके अलावा डी कितना मिला है, डी भी आपका डी आपको क्या है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा ना, तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। बस अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एरिया निकालते हैं, तो लिखेंगे क्या एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करें, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD एक क्या है वर्ग है और जिसकी भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो अगर भुजा 14 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, व्यास 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। ये 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल का क्या मतलब हुआ, क्योंकि 4 सर्कल है ना, इसलिए 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, और 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr स्क्वायर, ठीक है ना। तो साइड स्क्वायर मतलब क्या 14 का स्क्वायर हो गया, और πr स्क्वायर 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7
आर स्क्वायर यानी कि 7/2 और 7/2 होगा ना, 7 से 7 गया और 4 से पूरा 4 गया, ठीक है ना। ये 196 हो गया माइनस ये हो जाएगा 154, कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 यानी 42 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या आ जाएगा सैटेलाइट रीजन का एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 6 को देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ सैटेलाइट रीजन इन फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। मतलब हर स्क्वायर के जो साइड है, स्क्वायर के साइड को डायमीटर मान करके क्या किया गया है, सेमी सर्कल चारों ओर क्या किया गया है, सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो उससे जो सैटेलाइट रीजन बन रहा है, इस सैटेलाइट रीजन का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ये कह रखा, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का या छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और जो कि ABCD एक क्या है वर्ग है, कितनी सेंटीमीटर वाला 10 सेंटीमीटर भुजा वाला ABCD क्या है एक वर्ग है, और ये इस वर्ग की भुजा को व्यास मान करके अर्धवृत्त खींचा गया है। वर्ग की भुजा क्या व्यास मान करके अर्धवृत्त खींचा गया है, और एक वर्ग है ABCD जो कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे डिजाइन बन रही है, इस डिजाइन का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे समझिएगा कैसे करेंगे। देखो पहले बात तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको अलग अलग ये जो डिजाइन एरिया नहीं है पहले उसको निकाल लेते हैं, फिर हम लोग वर्ग में से उनको निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को डिजाइन वाला एरिया मिल जाएगा। मैं क्या बोला, पहले जो डिजाइन एरिया नहीं है पहले उनका एरिया निकाल लें, जो डिजाइन रीजन नहीं है पहले उनका एरिया निकाल लें, यानी कि जिस पर डिजाइन नहीं बना है पहले उसका क्षेत्रफल निकाल लें, फिर उसको अगर वर्ग, फिर उसको बाद में वर्ग के क्षेत्रफल में से उन्हीं एरिया को माइनस कर देंगे तो डिजाइन वाला एरिया मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, ये जो डिजाइन है इसको मान लेते हैं पहली डिजाइन है ना, इसको मान लेते हैं दूसरी डिजाइन, इसको मान लेते हैं तीसरी डिजाइन, और इसको मान लिया क्या चौथी डिजाइन, सॉरी पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा और चौथा रीजन, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड रीजन, ठीक है ना। पहले और तीसरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ध्यान समझिए। पहले और तीसरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, अगर हम लोग ध्यान समझिएगा, अगर ये स्क्वायर है और हम लोग क्या करें, इस स्क्वायर में से ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल कट करके निकाल दें। देखो ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, इस स्क्वायर में से ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल कट करके निकाल दे तो ही है ना फर्स्ट और थर्ड रीजन। तो बताइए क्या ये दोनों मिल नहीं जाएंगे, मिल जाएंगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो फर्स्ट और थर्ड का एरिया हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ABCD यानी स्क्वायर है जो कि माइनस एरिया ऑफ 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। यहाँ हो गया सेमी सर्कल, ठीक है। तो करेंगे कैसे देखो, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड रीजन इसको लो, एरिया ऑफ ABCD इज ए स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा, -2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान समझिएगा करेंगे क्या हम लोग। तो देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड रीजन, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये देखिए 2 से 2 गया, साइड का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस पाई 22/7 या फिर 3.14। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है, हाँ 3.14 रखना है, तो 3.14 और आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए होगा क्या यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 314 हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर फिर से 100 हो जाएगा, तो माइनस 3.14 इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुआ, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये 3.14 हो गया इंटू 100 हो गया, है ना। और यहाँ पे साइड का स्क्वायर 100 हो गया। अच्छा एक मिस्टेक हो गया, मिस्टेक क्या हुआ, सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो साइड है ना ए क्या होगा 10 होगा, ए क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा, और आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ये मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा बताइए 25 हो जाएगा, 100 माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे माइनस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 से 100 होगा, 10 कैरी हो गया, और 25 पंजाब 25 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा कितना 3 कैरी हो जाएगा, 75 और 3 78, तो 78.50 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा क्या, ये हम लोग को मिल जाएगा 31.50, इतना क्या मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 31.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि ये क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं, साइड का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो गया, और 2 फिर दो सेमी सर्कल है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये 5 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस तो 5 हो जाएगा ना, रेडियस 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और इसका 25 का इससे मल्टीप्लाई कर लिए, तो 25 चौका 100, 0 10 बचा, और 25 से कम 25 10 35 का 5 3 25 से 75 75 3 78, ठीक है ना। अब हम लोग जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, अच्छा ये 21.50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा ध्यान समझिए, अब ऐसे ही सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, सिमिलरली इसी प्रकार से एरिया ऑफ फोर्थ और सेकंड रीजन हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ रीजन क्या हो जाएगा इसी प्रकार से, वो भी 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी जो सेट नहीं किया गया ना उसका एरिया निकला है, यानी कि जहां पे डिजाइन नहीं बना है उसका एरिया निकला है। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर में से जहां पे डिजाइन नहीं बना उन सभी का एरिया मिल गया हम लोग को, तो उन सभी एरिया को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो डिजाइन वाला एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ, नीचे माइनस करके लिख देते हैं माइनस, देखिए ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ क्या फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ रीजन, है कि नहीं, होगा ना, ठीक है ना, ये रीजन हो गया। एरिया ऑफ ABCD इज ए स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर हो जाएगा, अगेन माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो क्या हो जाएगा, क्या आया एरिया
21.50 और प्लस 21.50, यही आया ना दोनों का, मतलब चारों का मिला के 2 बार 21.50 21.50, साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा 110 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 42 और 43 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42 और 43 हो गया, 100 माइनस 43 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 57 आ जाएगा। तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।